हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 70 कालिया का इतिहास 10वां स्कंद। वर्षों पूर्व गरुड़ सर्पों के निवास स्थान रमणक द्वीप में आकर सर्पों का वध किया करता था। कुछ ही हत्या वो भोजन भोजन के लिए अथवा कुछ की हत्या वो भोजन के लिए अथवा कुछ को अकारण ही मारा करता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए वासुकी ब्रह्मा जी के पास गए और ये निर्धारित हुआ कि महीने में 2 अर्धचंद्रमा रात्रि के दिन गरुड़ जी को खाने के लिए एक सांप दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त वह किसी अन्य सांप को नहीं मारेगा। परंतु कद्रु का पुत्र दुष्ट कालिया गरुड़ के आने से पहले ही उसके लिए रखे सांप को खा लिया। जब गरुड़ को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो गया। कालिया को मारने की इच्छा से गरुड़ द्रुत गति से उसकी ओर दौड़ने लगा। जैसे ही गरुड़ ने कालिया पर झपट्टा मारा, उसने अपने सैकड़ों फनों से विष उगलते हुए अपनी रक्षा करने का प्रयास किया। अपनी भयानक आंखों को विस्तारित करते हुए कालिया ने गरुड़ को डस लिया। तब गरुड़ ने सोने जैसे चमचमाते अपने बाएं पंख से कालिया पर वार किया। कालिया के लिए ये बार घातक सिद्ध हुआ और तुरंत भागकर उसने जमुना नदी के निकट बनी उस झील का आश्रय लिया। वह जानता था कि गरुड़ वहां नहीं आ सकता। बहुत समय पहले सौभरी मुनि उस झील में ध्यान करते थे और अक्सर गरुड़ वहां आकर मछलियों को खाते थे। मछलियों पर करुणा दिखाते हुए सौभरी मुनि ने गरुड़ से आग्रह किया कि वे मछलियों को ना खाए। गरुड़ मान गए, परंतु चूंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी, वे मछलियों के नेता को उठाकर ले गए। जब सौभरी मुनि ने देखा कि अपने नेता के विरह में सब मछलियां अत्यंत दुखी है, तो उन सब पर कृपा दिखाने के भाव में उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया। यदि गरुड़ पुनः इस झील में मछलियां खाने आएगा तो वह तुरंत मर जाएगा। 9वें स्कंद में हमने वैष्णव के प्रति इस महान अपराध की चर्चा की है। कालिया को दंडित करने के बाद कृष्ण जल से बाहर आए। वे पूरी तरह विविध आभूषणों से सजे हुए थे। जैसे ही ग्वालों और गोपियों ने कृष्ण को देखा, वे तुरंत खड़े हो गए, मानो उनके प्राण लौट आए हो। अत्यंत आनंदित हो वे सब कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़े। इतना ही नहीं, यमुना के तट पर विष के प्रभाव से सूख चुके वृक्ष पुनः हरे भरे हो गए। बलराम जी भी दौड़कर गए और हंसते हंसते अपने भाई को गले से लगा लिया। वे कृष्ण की असीम शक्तियों से भलीभांति परिचित थे। बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया और निरंतर उनके चेहरे को निहारने लगे। सब ब्राह्मण मिलकर नंद महाराज के पास आए और कहा, आपका पुत्र कालिया की कुंडली में कसकर जकड़ा हुआ था। आपका पुत्र कालिया की कुंडली में कसकर जकड़ा हुआ था। भगवान के आशीर्वाद से अब वह सुरक्षित है। अपने पुत्र की निरंतर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ये सुनकर नंद महाराज ने अत्यंत हर्ष के साथ ब्राह्मणों को गाय और सोना दान में दिया। जब यशोदा मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया तो वे बार बार उनका आलिंगन करते हुए रोती रही। क्योंकि सब वृंदावन वासियों को बहुत भूख लगी थी और वे सब थक गए थे, उन्होंने कालिंदी यमुना के तट पर ही रात बिताने का निश्चय किया। जब वे रात को सो रहे थे, अचानक सूखे वन में आग लग गई। धीरे धीरे अग्नि उनके निकट आने लगी और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। शायद ये अग्नि कालिया के किसी मित्र अथवा कंस के सेवकों द्वारा लगाई गई थी।
अग्नि के ताप से सब ब्रजवासियों की नींद खुल गए और इस विपदा को आया देख वे रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारने लगे। कृष्ण कृष्ण, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, हे राम, असीम बल को धारण करने वाले, ये प्रचंड अग्नि हमें निगले जा रही है। हम आपके भक्त हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। आपके चरणों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। अपने भक्तों को इस संकट में पड़ा देखकर श्री कृष्ण तुरंत उस भयानक दावाग्नि को पी गए। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।